फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक और मेरा नाम है यशमेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे आपकी एनुअल रिटर्न के बारे में, वो भी कंपटीशन वालों की। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू टैब पे, यहाँ पे टाइप करेंगे हम जीएसटी पोर्टल एंड देन जो पहला लिंक होगा इनका यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जीएसटी नॉलेज एंड पोर्टल। यहाँ पर आपको जाना है फाइल रिटर्न्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पे अंदर तक आना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म या फिर एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कंपोजिशन रिटर्न, ठीक है, GSTR 4 जो क्वार्टर ली जाती है इनकी वो बता चुका हूँ। ठीक है, वो टिल 18 तक की थी यहाँ पे। तो आज हम बात करना है फाइनल रिटर्न के बारे में, कौन कैसी फाइनेंशियल रिटर्न होती है इनकी, फुल फाइनल रिटर्न जो होती है कंपोजिशन वालों की वो। आपको जाना है यूज़र मेन्यू पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और आपके सामने कंपोजिशन की फाइनल रिटर्न का जो है इस तरह से जो जर्नी है, या फिर आपको कहते हैं इनकी जो जीएसटी पोर्टल पे जो इनकी एडवाइजरी दे रखी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे फाइल करनी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है हमें यहाँ पे, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे बताएगा ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल। तो आपको जाना है सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर जाना है रिटर्न पे, और रिटर्न आपको मिलेगा सबसे लास्ट वाला कॉलम एनुअल रिटर्न। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर देना है, या फिर आप बाहर डैशबोर्ड से भी एनुअल रिटर्न पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है 19-20 जो भी आपकी ईयर वो सिलेक्ट कर लेना है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन जो है क्लिक करना है। ठीक है, सर्च का ऑप्शन क्लिक करने का आपके सामने कुछ ऐसा ही पूछेगा कि प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर अपलोड एंड डाउनलोड GSON। अगर आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है तो यहाँ पर व्यू फाइल लिखा हुआ आएगा, मतलब आप अपनी रिटर्न चेक कर सकते हैं। अगर फाइल नहीं करी आपने तो आपसे दो रास्ते पूछेगा आपसे, या तो आप अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो GSON है, GSON जो फाइल होती है बनी होती है GSON फाइल, वो यहाँ पर आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर से जो बनी होती है GSON फाइल वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्रिपेयर ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रिपेयर ऑनलाइन के बारे में कि हम कैसे इन्हें ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, जैसे हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ एडवाइस यहाँ पर मिल जाएगी इंपॉर्टेंट मैसेज के रूप में। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे डायरेक्ट यहाँ पे काम करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपकी ज़ीरो है तो आप यहाँ पे बिना कुछ करे ही यहाँ पे नील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नील नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइल नील GSTR 4, अगर आपकी नील है यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे क्लिक करके नील फाइल कर सकते हैं। अगर नील नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम और भी जो भी ईयर्स वगैरह हैं या लास्ट डेट, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है पहला कॉलम जो होगा वो होगा एग्रीगेटेड टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो पिछले लास्ट ईयर की जो सेल हुई है टोटल फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर की, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है अपनी। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर जितनी भी हुई आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट टेबल्स टू ऐड व्यू डिटेल्स, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और आपको यहाँ पे एक एक करके जितनी भी टेबल्स होंगी वो आपको टेबल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। ठीक है, आइए चलते हैं इन टेबल्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने टेबल कंटेंट के बारे में बताया है कि कौन कौन सी टेबल अंदर होंगी। वो है सबसे पहली टेबल आपकी 4A, जिसमें आपको इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें आपको बताना होगा कि आपने किन किन व्यक्तियों से अपना माल परचेज़ किया है, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। नेक्स्ट 4D, यहाँ पर बताना है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, एट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, पहले वाले में क्या था, अदर देन रिवर्स चार्ज था, रिवर्स चार्ज के अलावा। अगर मान लो रिवर्स चार्ज वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ यहाँ पे ली जाएंगी। ठीक है, मान लो आपने कोई सर्विस ली है, उसका वो परचेज में आएगी तो ITC आएगी, तो उस केस में आपका ये नीचे वाला है, ऊपर वाले में आपका क्या होगा, गुड्स जो होगा आपका काम वो। तो 4A 4B दोनों के लिए है, 4A गुड्स के लिए, 4B सर्विस के लिए। देन 4C इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदा है जिसके पास GST नंबर नहीं है, उसकी आपको सप्लाई यहाँ पे आपको दिखानी होगी। सप्लाई मतलब आपने जिससे माल किया है वो खरीदा है वो। ठीक है, इनवर्ड का मतलब होता है आपने किसी से माल खरीदा हो तो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड। उसका रहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज 4D, मान लो आपने जो सर्विसेज इंपोर्ट की हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब बाहर वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो होता है वही।
मान लो कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, उसे फिर आप अपने सिटी में एज ए कंपोजिशन टैक्स के रूप में बेचते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस केस में है ये। नेक्स्ट आता है 5 वाला कॉलम, जिसमें आपको बताना है समरी ऑफ सेल एसेट लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST कंपोजिशन 08। मतलब कि आपकी जो भी सेल हुई है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एनी अदर, सब एडजस्टमेंट करने के बाद वो सेल आपको कॉलम नंबर 5 में बतानी है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, मगर आप इसे जोड़ के भी खुद बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलम नंबर 6, जिसमें आपको टैक्स रेट वाइज आपको अपनी सेल बतानी होती है। कंपोजिशन टैक्स पर में आपको जो भी टैक्स रेट रहा हो, उस टैक्स रेट से आपको अपनी सेल मेंशन करानी होती है, और साथ ही साथ उसका जो टैक्स है वो भी मेंशन कराना होता है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट 7 नंबर कॉलम, जिसमें TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड की जो रिटर्न होती है वो आपको बताना पड़ता है। एंड 8 नंबर का जो होता है पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर मान लो आपने कोई पेमेंट नहीं किया है या बच रहा है, तो उस केस में आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए 8 नंबर का कॉलम यूज़ करना है, या आपने कभी पेमेंट किया हो तो उस केस में कॉलम नंबर 8 के यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी जो बेसिक डिटेल्स हैं इनके अंदर की, वो इनके ऊपर मतलब इन कॉलम में जाके पता करते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है इनका जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी तो आपसे वो पूछेगा। नेक्स्ट जो है स्लैब ओपन करने के लिए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नील वाले के आपको बताई जाए कि नील हो, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। एंड प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके आपको प्रोसीड टू फाइल बताई दे, तो ये करके आपको EVC कर देनी है, ठीक है। आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि आपकी इनवर्ट सप्लाई एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कुछ भी नहीं है, 0 यहाँ पे आपको बता देगा एंड आपको सबको 0 दिखाएगा। उसका आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करके अपनी आधार EVC कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये तरीका, जिसमें मैंने आपको 7 से 8 कॉलम बताए थे। 8वां कॉलम गायब है क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स की जरूरत होती ही नहीं है, अगर होती है तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो 8वां जो कॉलम होता है वो कंपलसरी नहीं है, वो कभी भी आपकी GST पर डिपेंड करता है कि आपको टैक्स जमा किया है या नहीं किया है। अगर टैक्स जमा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किया होगा तो उस केस में वो कॉलम नंबर 8 जो है वो आपको खुला हुआ मिलेगा। तो हमारा पहला कॉलम आता है 4A, जिसका मैं आपको बताया था कि आपको अपनी इनवर्ट सप्लायर्स की जो है डिटेल आपको देनी पड़ेगी, मतलब आपको परचेजर्स की जो भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपने किस किस से माल खरीदा है। तो आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले सप्लायर का GST नंबर डाल देना है यहाँ पर। उसका ट्रेड नेम और लीगल नेम जो स्टेट है, ट्रेड और लीगल नेम और स्टेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और उसका आपको ऐड डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपसे वो पूछेगा आपने इस व्यक्ति से कितना माल खरीदा है टोटल, और कितने % के टैक्स रेट पर खरीदा है, ताकि वो नहीं पता होना चाहिए ना कि जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा है वो कितने % का, मान लो कम दिखा रहा हो तो उस केस में तो आपको टोटल सेल वो टोटल परचेज बतानी होगी इसमें उस सप्लायर से पूरी फाइनेंशियल ईयर में आपने जो करी है। जैसे इस व्यक्ति ने करी है 8,18,000 की, तो उसने बता दिया है, और साथ ही साथ उसने 5% टैक्स जो है वो जो माल था उसका वाला उसने माल जो परचेज किया, तो उसने बता दिया कि जो माल उसने खरीदा था उसमें 5% का टैक्स था। इस तरह से CGST SGST उसका रहा है, और सेस उसमें कुछ नहीं आया। डिपेंड करता है आपका यहाँ पे सप्लायर के GST नंबर से। एक एक करके आपको क्या करना है, सभी के GST नंबर जो है यहाँ पे ऐड करने होंगे, और साथ ही साथ सभी के आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। और उसका सभी चीज़ें ऐसे आपकी यहाँ पे एरर होगा तो कुछ समय के बाद ये हट जाएगा, नहीं तो आप डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे सही कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं, जैसे कि मैंने और रिटर्न में बताया आपको सेम वैसे ही, ठीक है। जब आप यहाँ पे सब कुछ सेव कर लेंगे तो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ आएगा सेव रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, और सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन होगा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन अगर रेड है तो मतलब कोई ना कोई गलती आपने की है। तो आपका 4A का जैसे आप सभी पार्टियों के भर लोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स आ जाएंगी, और उनके सभी के टैक्स यहाँ पे मेंशन किए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम नंबर 4B, जिसमें आपको इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है। इसमें रिवर्स चार्ज होगा इन्वॉल्व है आपका। मान लो आपने किसी में बताया था आपको कि किसी भी कंपनी से आपने सर्विसेज ली हैं तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर जा रही हैं। मान लो रिवर्स चार्ज है, जैसे कि आपका मान लीजिए आप जैसे आपने कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह है तो उसका रिवर्स चार्ज जो बनता है वो आप पे बनना हो, तो उस केस में यहाँ पे उन्होंने एंटर किया है GST नंबर, एंड देन उसके बाद उसकी जो भी टैक्स रेट था रिवर्स चार्ज को यहाँ पे मेंशन करा दिया, और कितने तक की ली है इन्होंने टोटल रिवर्स चार्ज जो लिया है, या टोटल जो उनका इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज है तो वो यहाँ पे मेंशन करा दिया है, और उसके साथ साथ उसका टैक्स रेट भी है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेम ऐसे सेव कर देंगे और उसे वापस वहाँ पर चेक करते हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम भी आपका सेम आपको सभी कैसे यहाँ पे भर देने हैं, जो भी आपके इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाले कॉलम हैं, जो अदर वाले वो भी सब। उसका आता है सप्लायर टू मतलब सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, मतलब आपने किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदा हो जिससे आपके पास GST नंबर ना हो, ठीक है,
उस व्यक्ति का आपकी जो है डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, उस सप्लायर का आपको पैन नंबर और ट्रेड लीगल नेम यहाँ पे मेंशन कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उसका जो पैन नंबर मेंशन कराया उसके साथ साथ उसका लीगल नेम जो है वो और उसकी जो सप्लाई स्टेट है यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर उसकी जो टोटल वैल्यू है और टैक्स रेट आपको यहाँ पर मेंशन कराना है। ठीक है, उस समय तो ये था, अब पता नहीं क्या चेंज किया उन्होंने, अभी नहीं फिलहाल में उसके बारे में पता नहीं है, बट हमें अभी तो इसके बारे में यही पता है। ठीक है, और उस चेंजेस के बारे में हम बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई चेंज होता है तो। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम नंबर सी का जो वो चली रहा था रजिस्टर सप्लाई वाला। ठीक है, जैसे आप पूरा कर लेंगे तो आपके सामने बिल्कुल सब कुछ ऊपर लिखा हुआ जाएगा सेव रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आपको स्लिम मतलब प्लेन दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 4G का जैसे कंप्लीट सारे हो जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। अब मान लो कोई सर्विस ली है इंपोर्ट करी, तो उस केस में यहाँ पे आपको जो है स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे लेनी है और सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नीचे चले जाना है एड डिटेल करते हुए। यहाँ पे आपको टैक्सल वैल्यू और जो है 18% जो आपका टैक्स रेट है, जो भी टैक्स रेट हो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, जितने परसेंट, अगर मान लो ज़्यादा टैक्स रेट है तो आपको ऐड करते हुए सभी टैक्स रेट की जो है डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे और एक चीज़ पता कर लेते हैं ये क्या देता है, क्या चीज़ है, मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द रिसीवर इन शोन एज द स्टेट यूटी इन विच द रिसीवर इज रजिस्टर्ड बाय डिफॉल्ट एंड कैन नॉट बी एडिटेड। पता नहीं क्या कुछ है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे सीधे नीचे। यू कैन एंटर द नेगेटिव वैल्यूज हेयर टू एंटर डिटेल्स नॉट डिटेल टू नेट ऑफ एडवांस क्रेडिट एंड डेबिट नोट और एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंड। मतलब सब एडजस्टमेंट करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं द टैक्स अमाउंट आर ऑटो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू एंटर्ड इन टैक्सेबल वैल्यू। मतलब आपने जो टैक्सेबल वैल्यू डाली है उसी के हिसाब से और टैक्स रेट के हिसाब से ही ये आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। आपको अपने हाथ से कुछ करने की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बट द सेस अमाउंट हैज़ टू बी एंटर्ड बाय द टैक्स पेयर मैन्युअली। बट जो सेस अमाउंट है वो टैक्स पेयर अपने हाथों से एंटर कर सकता है, ऐसा नोटिस में बताया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जिंदा छोड़ दी हमारे लिए कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम केस में यूज़ होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला, मतलब नहीं तो ज़्यादातर सबका क्या होता है बंद ही रहता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर डाटा। दैन नेक्स्ट आ रहा है समरी ऑफ सेल। आपको समरी अपनी सेल की बतानी होती है, आपने आउटवर्ड सप्लाई कितनी करी है, रिवर्स इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वो आपको कितना रहा है और टोटल टैक्स पेड आपने कितना किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मेंशन करा देते हैं। हालांकि ये सब जो वैल्यू होती हैं कि वो आपकी कंपोजिशन 08 रिटर्न से उठा लेते हैं, बट अगर नहीं आ रही है तो आप अपने हाथ से भी फिल कर सकते हैं या फिर अपना डाटा जो है आप चेक भी कर सकते हैं पोर्टल पे कि आपने क्या मेंशन कराया है फुल ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे सब चीज़ मेंशन करा देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टैक्स रेट वाइज अपनी जो है सप्लाई मेंशन करानी है कि 1% आपने कितनी सप्लाई की है, 5% आपने कितनी की है, तो उस आपको कंपोजिशन टैक्स रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है सब चीज़ें मेंशन करानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेव करते हुए चले जाना है। एंड देन TDS और TCS वो भी आपको यहाँ पे पैन नंबर के बेस पर जो है अमाउंट और CGST GST वो भी मेंशन करा देना है आपको। ठीक है, आपके ये सब कॉलम जो है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये हेल्प वाला वो बात अलग है, लायबिलिटी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप इन सब चीज़ों को फिल कर देंगे, ठीक है, ये वाला फोटो में जा सकता है गलत आ गया, पूरा वाला जो फोटो था, ये लास्ट वाला तो सही है। जैसे आप सभी चीज़ों को भर देंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फिर से जो है सेव कर देना है सभी चीज़ों को भरते हुए यहाँ पे सेव एंड देन डाउनलोड GSTR4 समरी PDF या एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने एक्सेल में जो PDF में डाउनलोड कर ली है पहले यहाँ पे, तो आप देखेंगे PDF में जो भी अमाउंट ने जो चीज़ें मेंशन करी हैं वो सब यहाँ पे मेंशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, सप्लायर रिवर्स चार्ज अनरेटेड परसेंट आपने कितना बल्क परचेज किया है या सर्विसेज जो भी हैं सेल वगैरह और टैक्स रेट जो भी है वो सब यहाँ पे आपका जो मेंशन करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे वो बता देगा। ठीक है, मान लो आपने कोई सेल ज़्यादा दिखाई है, मतलब यहाँ पे एनुअल रिटर्न में ज़्यादा दिखाई है और उन कंपोजिशन वाली में कम दिखाई है, तो उस हिसाब से आपको जो है टैक्स जो है बनेगा तो आपको जमा करना पड़ेगा कॉलम नंबर 8 में। एक्सेल में आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, हमारा सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके आपको जाना है OC2 फाइल पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड आपसे पॉपअप पूछेगा कि अगर यू हैव नॉट डिक्लेयर द आउटवर्ड लायबिलिटीज टेबल नंबर 6, मतलब ये क्या है 10% से लेस देना, तो 1000 रुपये कंपेयर लायबिलिटी डिक्लेयर, यहाँ पे इनको कुछ आ रहा है लिखा हुआ कि 1000 रुपये का आपको वो जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो काइंडली रीचेक द वैल्यू एंड प्रोवाइड द आउटवर्ड सप्लाई इन द टेबल नंबर 6 फॉर फिलिंग। मतलब अगर टेबल नंबर 6 में कोई गलती की है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपकी ऐसी कोई गलती है, आप उसे सही कर लीजिए। अब मान लो कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है,
तो आपका यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपको जो मेन्यू है, जो आपका अलग नेक्स्ट स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, आपको ARN वगैरह जो भी आपको वो, और यहाँ पर साथ ही साथ आपकी सेल, इम्पोर्ट्स, परचेज और जो भी आपकी TCS TDS होगा वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। यहाँ आपको जाना है कंटिन्यू पे, एंड देन यहाँ पर पूछेगा आपके बारे में, ठीक है। और कोई टैक्स करना होगा तो आपको यहाँ से पे कर देना है, बस यहाँ पर क्रिएट चालान करके। अगर नहीं है तो आई हियर बाय पे क्लिक करके आपको सीधे अपनी फाइल GSTR4 कर देना है। मगर उससे पहले क्या करना होगा, आपको एक बार डाउनलोड GSTR4 समरी डाउनलोड कर लेनी है, जिससे जो ऑप्शन है फाइल वाला वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा उसका आपको यहाँ पे क्लिक करके फाइल कर सकते हैं। फाइल करके कुछ नहीं, वो OTP आएगा एक, और वो OTP आपका वही उसी से E-वेरीफाई हो गया फिर रिटर्न, ठीक है। अगर मान लो कोई एडिशनल कैश रिक्वायर्ड पूछेगा, इसमें कोई अमाउंट आएगी, तो जब तक आपकी जो है जो GSTR4 है एनुअल रिटर्न वो फाइल नहीं होगी। यहाँ पे 00 आ जाएगा, तभी आपकी जो रिटर्न है एनुअल रिटर्न वो फाइल हो जाएगी। और चालान करना बड़ा ही आसान है, आपको मैंने बता रखा है R3 में कैसे चालान जनरेट करते हैं, क्वार्टरली या मंथली जैसे भी हो। तो उसी बेस पे ऐसे यहाँ पे चालान जमा होते हैं, डायरेक्ट नीचे चालान का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा क्रिएट चालान के नाम से। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट चालान जनरेट कर सकते हैं अगर आपको कोई एडिशनल कैश रिक्वायर्ड निकल रहा है तो। अगर नहीं निकल रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। अब मान लो इनका चालान था जमा हो गया, उसका यहाँ पे जब एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 00 लिखा आ जाएगा, तो उसके आपको क्या करना है, आपको जो है सेव करके वापस जाना है, और आपको डाउनलोड GSTR4 PDF डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है फिर से चेक करना है, तो सब कुछ एकदम ओके नज़र आएगा यहाँ पर। एंड देन वापस आपको फिर से जाना है फाइल GSTR4 पर और क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो है चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको जो फाइल करने के लिए EBC और DSC दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आपका जो भी हो। जैसे बहुत से EBC से करते हैं तो आधार EBC होती है, इसमें EBC से आपको यहाँ पे OTP लेना है, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा GSTR4 आपकी जो है सबमिट हो चुकी है, एनुअल रिटर्न जो थी। तो यहाँ से आप फाइल लिखी हुई PDF और एक्सेल जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड समरी कर सकते हैं किसकी, टेबल नंबर 4A और 4B की, ठीक है। दोनों ही ये 4A 4B की परचेज की होती हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे PDF तो आपके सामने कुछ ऐसे ही नज़ारे आएंगे PDF के, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। GSTR4 एनुअल रिटर्न जो होती है वो किस तरह से फाइल होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को भी फिगर एंड क्लियर आउट कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वी विल मीट सून आवर विद न्यू वीडियोज़।